अब थोड़ा सा मुख्तसर सा लाइव डेमो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस केस स्टडी को, मतलब ये जो लाइव डेमो हम करेंगे इसका पस मंज़र आप समझ लें। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, ठीक है। और उसके जो शॉप का नाम है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस का नाम है, वो है पाक प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। अब इस बंदे के पास रोजाना की बुनियाद पे क्लाइंट्स जो है उसके उनके कंप्लेंट्स आते हैं, ठीक है। सवालात भी आते हैं, कंप्लेंट्स भी आते हैं, लेकिन बिलफर्ज हम फिलहाल कंप्लेंट्स पे, जो शिकायत होती है, शिकायत पे वो करते हैं। अब इसका मकसद क्या है कि यार, अब लाजमी बात है, दिन भर की थकावट होती है, मुख्तलिफ लोगों से इसकी बातचीत होती होती है, तो मीटर इंसान का शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है। लेकिन ये नहीं चाहता कि मेरी जो मिजाज में गर्मी है और मेरी जो वो है, तो जब कोई क्लाइंट मुझे मैसेज भेजे तो मैं उसको किसी करख्त तरीके से जवाब दूं, क्योंकि ये बिजनेस का उसूल है कि भाई क्लाइंट के साथ आपने नरमी के साथ पेश आना है, चाहे वो जिस अंदाज में भी बात कर रहा हूँ। अब खुद से अगर ये करेगा ना तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि हर क्लाइंट का जवाब इसने देना है, फिर उसको नरम अंदाज में देना है, फिर उसको एक खास फॉर्मेट में लिख के देना है। ये इसके लिए बहुत बड़ा दर्द सर है। तो इस वजह से इसके बाजों का जवाब करख्त भी जाएंगे, मुख्तलिफ तरीकों से जाएंगे। तो एक चीज जो ये कर सकता है वो ये है कि हर बार इसके लिए चूंकि लिखना मुश्किल होता है, तो ये चैट जीपीटी को यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी में हम इसको देख लेते हैं कि ये काम अपना किस तरह करेगा इंशाल्लाह। चलिए, आपको स्क्रीन अभी नजर आ रही होगी। तो ये मैंने चैट जीपीटी का इंटरफेस जो है ये खोला हुआ है। देखिए, ये पहले मैं आपको जीरो शॉट बता रहा हूँ, ठीक है, कि जीरो शॉट में हम कैसे करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको सीधा सीधा बताता हूँ कि भाई क्लाइंट ने कंप्लेन किया है, शिकायत की है, ठीक है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपका एजेंट टाइम पर नहीं आया, तो हम इसको कहते हैं कि भाई इसका एक पोलाइट, या पोलाइट मतलब नरमी में, नरमी से, और प्रोफेशनल मतलब जिस तरह एक कारोबारी बंदा जवाब दे सकता है, इसका जवाब दे। ये जीरो शॉट है, हमने इसको कोई मिसाल नहीं दी। हम इसको कह रहे हैं कि भाई बस जो मैं आपको दे रहा हूँ इसका कोई जवाब आप मुझे लिख के दो। अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, ये देखिए अब चैट जीपीटी हमें इसका जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब इसको मैंने कुछ नहीं समझा, ये इसने खुद मुझे दिया। अब देखिए इसने क्या जवाब दिया: आपका फीडबैक देने का शुक्रिया। ये आप क्लाइंट को कह रहे हैं, ठीक है। ये हम कॉपी करके बस क्लाइंट को भेजेंगे। हम आपकी तकलीफ के लिए माजरत खा हैं कि हमारा एजेंट वक्त पर नहीं पहुंच सका। हम इस बात को संजीदगी से लेते हैं और आगे से ऐसी किसी भी तकलीफ से बचने के लिए अपने प्रोसीजर्स को बेहतर, मतलब ये इसने पूरी एक आपको लिख के दे दी। लेकिन अब ये हर मर्तबा जो है, तो ये बात मुख्तलिफ होगी। आप मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट टाइम इसको यही जवाब सवाल दे, तो इसका फॉर्मेट शायद चेंज हो, मुख्तलिफ अल्फाज में लिख के दे दे, ठीक है। तो ये अगर आपको क्विक कोई चीज़ चाहिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तो आपका इस तरह अपना कोई ऑफिस है और आप चाहते हैं कि भाई एक खास फॉर्मेट में, ये जब भी मैं इसको कोई चीज़ दूं तो ये मुझे खास फॉर्मेट में चीज़ लिख के दे, तो अब उसके लिए हम नेक्स्ट वाली मिसाल में देखते हैं कि ये फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में ये हमारे साथ क्या करता है। अब यही चीज़ हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में देखते हैं। तो ये मैंने पहले से प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि इसमें हम चैट जीपीटी को पहले बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारा काम होगा कि मेरे क्लाइंट्स के कंप्लेंट्स यानी शिकायत का जवाब दो, ठीक है, मेरे बताए हुए फॉर्मेट के मुताबिक, ठीक है। फिर मसलन अब हम उसको मिसाल दे रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि जितने भी मैं प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करूंगा ना, वो अल्फाज आपने याद नहीं करने, ठीक है। आपने सिर्फ उसको समझना है कि भाई हम चैट जीपीटी से बात कैसे कर रहे हैं। तो क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि भाई जिस तरह से अल्फाज में इस्तेमाल करो उसी तरीके से आपने इस्तेमाल करने। ये तो जुबान जो है ना, वो कम्युनिकेशन होती है कि आप सामने वाले बंदे के साथ किस तरह से बात करते, किस तरीके से आप, हो सकता है आप मुझसे बेहतर तरीके से उसको समझा सके, ठीक है। तो इस वजह से आप इसकी टेंशन नहीं लेनी कि आपने ये सारे अल्फाज याद करने, सिर्फ आप तरीका समझे। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब उसको पहले समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम क्या होगा, फिर हम मिसाल दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में असल चीज़ क्या होती है कि आपने उसको मिसाल देके समझाना होता है। तो हम उसको पहले कंप्लेंट देते हैं कि भाई ये मिसाल के तौर पे कंप्लेंट आया कि आपका एजेंट लेट आया था और पेपर वर्क इनकम्प्लीट था। तो अब देखिए रिस्पॉन्स, हम उसको एक फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहले हमने उसको कहा कि भाई तुमने हमारी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, कि भाई पाक प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं इस तकलीफ के लिए। हम अपने स्टाफ से बात करके इंश्योर, मतलब यकीनी बनाएंगे। ये पूरी बात हमने इसको कर ली। अब जब ये हुई ना, तो दूसरी एक दूसरा मिसाल भी हम इसको दे देते हैं, ठीक है। एक मिसाल भी काफ़ी है, लेकिन बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप उसको दूसरा मिसाल भी दे सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कंप्लेंट, हमने फिर इसको कहा कि अगर कंप्लेंट बिलफर्ज आया, फीस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो जवाब हमने फिर बताया कि भाई मिसाल के तौर पे इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने जवाब देना कि भाई पहले मेरा नाम लिखना है, पाक प्रॉपर्टी डीलर जो हमारे शॉप का नाम है, फिर अफसोस का इजहार करना है, और मतलब क्लाइंट को एंगेज करना है, ठीक है। तो वो आपने सोच के इसको लिख के दे देना है।
अब सबसे पहले हम इसको ये मिसाल दे रहते हैं कि भाई देखते हैं कि ये हमें पहले क्या जवाब दे दे, ठीक है। तो अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल। आप अपने क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स भेजिए, मैं उसी फॉर्मेट में आपके लिए जवाब तैयार करता हूँ। अब पहला कंप्लेंट भेजिए, ठीक है। अब देखिए हम पुराने वाले उसमें चले जाते हैं, ये जो जीरो शॉट वाला था। अब ये देखिए ये कितना जेनेरिक इसने हमें जवाब दिया, मतलब बिल्कुल जनरल सी बात इसने की, कोई हमारी कंपनी का नाम इसको नहीं पता था, कुछ नहीं था। अब ये सेम यही जो कंप्लेंट है ना, ये हम कॉपी करते हैं कि आपका एजेंट टाइम पर नहीं आया, यही कंप्लेंट हम इसको देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको एंटर करेंगे, ये देखिए रिस्पॉन्स इसका कितना, हमारे जो हमने जिस तरीके से इसको कहा था उसी तरीके से। पाक प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा एजेंट टाइम पर नहीं पहुंच सका। हम अपनी टीम से बात करके इंश्योर करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये देखिए जो तरीका आपने उसको बताया था उसी तरीके पे उसने ये जवाब आपको लिख के दिया। अगर आप भी चैट जीपीटी का ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त करना चाहते हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद मास पर जाकर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं।